हेलो गाइस। एशिया कप को लेकर बांग्लादेश के ढाका में एसीसी की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें भारत ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत ने बायकॉट कर दिया है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया की चलने लगी है। तनवीर अहमद बोल रहा है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसे का कमाल है सब। आइए देखते हैं इस वीडियो में। एक जानिब एशिया क्रिकेट कप की जगह भारत में 3 मुल्की टूर्नामेंट का शगुफा छोड़ा गया है, तो दूसरी जानिब एसीसी के इजलास में शिरकत न करने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। कोई भी मैदान हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो खेल का हो, भारत की जानिब से उसमें मसाइल और रोड़े अटकाना ये एक हमेशा से उनकी रिवायत रही है। कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जेशा के अगेंस्ट जा सकता है? आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो। वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो, आप वर्चुअली आ जाना। हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज दे दिया कि जी आपका जो आपको करना है हम करो, लेकिन हम पूरी तैयारियां जारी रखेंगे। मैं हैरान इस बात पे हूं अली भाई कि पाकिस्तान के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इसके जो है सियासी हालात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ इसके हालात ठीक नहीं है, भूटान के साथ इसके मामला ठीक नहीं है, इवन चीन के साथ इसके सियासी मामला ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है, हैरतअंगेज बात है कि इंडिया के आसपास जितने भी हमसाए हैं उसके किसी के साथ भी हालात और मामला जो है वो ठीक नहीं है। जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला। रजा नकवी साहब जो कि एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, अब सदर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपको जितने नखरे करने आप कीजिए, मगर हम इरादा नहीं बदलेंगे। इस बार नहीं होगा जो पहले होता रहा है कि बीसीसीआई ने ये कह दिया तो वैसा होगा। उन्होंने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ऐसा नहीं चलेगा। ये एसीसी की सरबराही पाकिस्तान के पास है, तो मन मर्जी भी हमारी चलेगी। पाकिस्तान की हालत सही नहीं है। वो ये चाहते हैं इजलास जो है कहीं दुबई में हो जाए, फलाना हो जाए, मगर इजलास में आप शिरकत ना करें तो खुला खुला चाहती है, मेरिट का कत्ल है और नाइंसाफी। श्रीलंका भी बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है। वो भी ये चाह रहा है कि जो बीसीसीआई ने कह दिया वो कह दिया। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। समझता हूं एशिया क्रिकेट काउंसिल को एक सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। इसका फैसला जो है वो भारत का मुस्तरद करने की जरूरत है। बिल्कुल भी इस वेन्यू को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। 24 जुलाई को इसी जगह पर इजलास होना चाहिए, ढाका में इजलास होना चाहिए, और इंडिया के अलावा जितनी बाकी टीमें हैं वो सब मौजूद हों और उस हवाले से ये जरूर एक फैसला करें कि किस तरीके से जो है वो इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया जा सकता है। क्या इंडियन एलियंस हैं? मतलब वो जो धरती माता पे उतर आए और हमें उन्हें बचाना है पूरी दुनिया को, वो यहाँ भी नहीं जा सकते, वो वहाँ भी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको। लेकिन नाम नहा जमहूरियत के लंबरदार हैं भारतीय, और उनका बेलगाम मीडिया है, जो मन में आती है वो चलाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ढाका में वैसे भी बहुत टाइम बाद ये मीटिंग हो रही है, ये आप दुबई में करवा दो अगर उनका इशू है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं, जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता के अफगानिस्तान अब दूसरे पेज पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। के हवाले से भी जो भारतीय हटदर भी नजर आ रही है कि भी करेंगे, एशिया कप के हवाले से भी जो उनकी बातें सामने आ रही हैं, उस हवाले से कहेगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए अली भाई, मैंने जैसे इससे पहले भी ये बात की कि कोई भी मैदान हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो खेल का हो, भारत की जानिब से उसमें मसाइल और रोड़े अटकाना ये एक हमेशा से उनकी रिवायत रही है। अब एक अजीब सिलसिला है कि 24 जुलाई को बाकायदा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो बोर्ड मीटिंग तय थी ढाका में, और अब इंडिया की जानिब से ये बात सामने आई है कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेगा, इसलिए कि बांग्लादेश के साथ उसकी सियासी कशीदगी वाली सूरत हाल है। मैं हैरान इस बात पर हूँ अली भाई कि पाकिस्तान के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इसके जो है सियासी हालात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ इसके हालात ठीक नहीं है, भूटान के साथ इसके मामला ठीक नहीं है, इवन चीन के साथ इसके सियासी मामला ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है, हैरतअंगेज बात है कि इंडिया के आसपास जितने भी हमसाए हैं उसके किसी के साथ भी हालात और मामला जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये एक सूरत हाल को जो है देखने की जरूरत है, और जिस तरीके से अब जो इंडिया ये बात कर रहा है कि वो इस इजलास में शरीक नहीं होगा, और अगर ये वेन्यू तब्दील ना किए गए तो वो इस बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। मैं समझता हूँ एशिया क्रिकेट काउंसिल को एक सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। इसका फैसला जो है वो भारत का मुस्तरद करने की जरूरत है। बिल्कुल भी इस वेन्यू को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। 24 जुलाई को इसी जगह पर इजलास होना चाहिए, ढाका में इजलास होना चाहिए, और इंडिया के अलावा जितनी बाकी टीमें हैं वो सब मौजूद हों और उस हवाले से ये जरूर एक फैसला करें कि किस तरीके से जो है वो इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया जा सकता है। देखिए आप खेल में, मैं हमेशा एक बात ये करता हूँ और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से भी ये बात करना चाहूंगा कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको दुश्मन भी अल्लाह जो है वो ज़र्फ वाला दे। मीडिया में खबरें आई वो ये थी कि यूएई में इवेंट होगा सितंबर में, क्योंकि जो मीडिया जिसने राइट्स खरीदे हैं उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की भी है। अगर नहीं हुआ तो उसको बहुत भारी नुकसान होगा। वो भारत का ही मीडिया ग्रुप है, जो जाहिर है कि उसके स्टेक्स और भी होंगे। लेकिन अब जो नई खबरें आई हैं इस हवाले से, एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग गालिबन होनी है 24 को
बांग्लादेश में, और ये इत्तलात आई कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एतराज किया था कि जी बांग्लादेश में ना कराए, वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बीसीबी ने मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चीफ है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है, उन्होंने वहां से कर दिया कि जी आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो आप वर्चुअली आ जाना, हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज दे दिया कि जी आपका जो आपको करना है हम करो, लेकिन हम पूरी तैयारियां जारी रखेंगे। अब एशिया कप अव्वल तो होना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया ने किसी वजह से वो इवेंट के रंग में भंग डाला और वो इवेंट नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ये बात आप याद रखिएगा। आगे वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, जिसमें पाकिस्तान के मैचेस बुके श्रीलंका में रखे, आईसीसी के इवेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है वैसा, तो फिर हो सकता है। तो इंडिया को जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के करना है। लेकिन अब इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं, जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता कि अफगानिस्तान अब दूसरे पेज पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एशिया की 5 बड़ी टीमें हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में सबसे नुमायां किरदार अदा करती हैं। ये अलग बात है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, लेकिन किसी हद तक जो मामलात हैं अभी भी बीसीसीआई के कंट्रोल में हैं, क्योंकि वहाँ के जितने बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इंडियंस हैं, और उसके अलावा उनका असर और रसूख ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल बल्कि आईसीसी में सबसे ज़्यादा है। अब वैसे तो मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है वो भी ना सिर्फ 1 बल्कि 2 बार होने जा रहे हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल लगभग इस बात पर मुत्फिक है ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग के बाद कि 4 या 5 सितंबर से या फिर 10 सितंबर से एशिया कप का आगाज हो जाएगा। लेकिन अब इसके हवाले से जो नया मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सालाना इजलास होना है वो इस बार ढाका में है, जो कि 23 जुलाई है, बाज़ों का 24 जुलाई बता रहे हैं, यानी कि इसी माह की 23 और 24 जुलाई को ये मीटिंग ढाका में होनी है। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो बांग्लादेश में होने वाली इस मीटिंग को या तो आप किसी और जगह शिफ्ट करें, वरना वो गौर कर सकते हैं कि इस मीटिंग